नमस्कार, मैं उर्मिला यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आधुनिक हिंदी गद्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य करने जा रहे हैं। ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसी पैटर्न से दिए गए हैं जिस पैटर्न से ये एग्जाम में आते हैं। अतः आप अंत तक बने रहिए और इन सभी तथ्यों को ध्यान से सुने, पढ़ें और समझें। हिंदी गद्य का पुराना रूप राजस्थानी गद्य है। ये एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न आएगा कि हिंदी गद्य का पुराना रूप क्या है। ऑप्शन कई होंगे हमारे पास, हमें क्या बताना है कि राजस्थानी गद्य है ये। अगला है, सन 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेंजली ने की थी। इस प्रकार से प्रश्न आएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। हमारा उत्तर होगा 1800 ईस्वी में। किसने की थी? लॉर्ड वेंजली ने की थी। उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य कृति मुल्ला वजी कृत शबरस है। उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य कृति क्या है? मुल्ला वजी की शबरस है। खड़ी बोली गद्य में रानी केतकी की कहानी सन 1800 से 1808 में की रचना इंशा अल्लाह खान ने की थी और ये हास्य प्रधान कहानी थी। इसी प्रकार से दिए जा रहे हैं जिस प्रकार से एग्जाम में आते हैं। इन तथ्यों को आप ध्यान से देखना। कोलकाता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना सन 1817 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1817 में। किसकी हुई थी? कोलकाता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 में हुई थी। गिलक्राइस्ट रोमन लिपि के पक्षधर थे। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि गिलक्राइस्ट किस लिपि के पक्षधर थे? हमारा उत्तर होगा रोमन लिपि के पक्षधर थे। फोर्ट विलियम्स कॉलेज से संबंधित विद्वान थे। फोर्ट विलियम्स कॉलेज से संबंधित विद्वान कौन कौन थे? लल्लूलाल, सदल मिश्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गंगा प्रसाद शुक्ल, नरसिंह मधुसूदन, इंद्रेश्वर आदि ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित विद्वान थे। लल्लूलाल आगरा के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। प्रश्न इस प्रकार से आता है कि लल्लूलाल कहाँ के रहने वाले थे? आगरा के रहने वाले थे। और वो क्या थे? ब्राह्मण थे या शूद्र थे या वैश्य थे या बनिया थे? तो उत्तर होगा कि ब्राह्मण थे वो लल्लूलाल। लल्लूलाल की नियुक्ति फोर्ट विलियम कॉलेज में सन 1802 में हुई थी। सन 1802 में। सदल मिश्र बिहार के आरा के रहने वाले थे। बिहार के थे और आरा के रहने वाले थे। मुंशी सदासुखलाल नियाज दिल्ली के थे। मुंशी सदासुखलाल कहाँ के थे? दिल्ली के। ये कई बार प्रश्न आ चुका है। सन 1900 ईस्वी में कचहरियों में मदन मोहन मालवीय ने नागरी लिपि को प्रतिष्ठा दिलवाई। नागरी लिपि को किसने प्रतिष्ठा दिलवाई? मदन मोहन मालवीय ने। और कब दिलवाई? 1900 ईस्वी में। बंगदूत पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय थे। बंगदूत 1829 में हिंदी, अंग्रेजी, बंगला व फारसी 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था। कब प्रकाशित हुआ था? 1829 में। कितनी भाषाओं में? 4 में। कौन कौन सी थी? हिंदी, अंग्रेजी, बंगला और फारसी। राजा शिव प्रसाद सितारे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उर्दू भाषा के पक्षधर थे। राजा शिव प्रसाद सिंह किस भाषा के पक्षधर थे? उर्दू भाषा के। राजा लक्ष्मण सिंह किस भाषा के समर्थक थे? संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। संस्कृत भाषा के समर्थक थे ये राजा लक्ष्मण सिंह। और ये प्रश्न DSSB में आ चुका है। राजा लक्ष्मण सिंह किस भाषा के समर्थक थे? तो संस्कृत हिंदी के समर्थक थे ये। खड़ी बोली गद्य के प्रथम 4 आचार्य हैं मुंशी सदासुखलाल, इंशा अल्लाह खां, लल्लूलाल और सदर मिश्र। ये खड़ी बोली गद्य के प्रथम 4 आचार्य हैं। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन है। किसकी भाषा में पूर्वीपन है? सदल मिश्र की भाषा में। मुंशी सदासुखलाल की भाषा सहज एवं प्रभावमयी है। तथ्य छोटे हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार कह रही हूं, आप इनको ध्यान से देखना। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित है। क्या नाम है? उदयभान चरित।
आरफान प्रेस की स्थापना मिर्जापुर में हुई। आरफान प्रेस की स्थापना कहाँ हुई? मिर्जापुर में। लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका शीर्षक से बिहारी सतसई की टीका लिखी। बिहारी सतसई जो रीतिकालीन सिद्ध कवि बिहारी जी की लिखी हुई प्रसिद्ध पुस्तक है, और इसकी जो टीका है वो लाल चंद्रिका नाम से लल्लू लाल जी ने लिखी थी। अगला है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदकृत राजा भोज का सपना मीसीएम टक्कर के निबंध का अनुवाद है। मीसीएम टक्कर के निबंध का अनुवाद है राजा भोज का सपना। अगला है फ्रांसीसी विद्वान गारसा दतासी पेरिस में हिंदुस्तानी व उर्दू के अध्यापक थे। फ्रांसीसी विद्वान गारसा दतासी पेरिस में हिंदुस्तानी व उर्दू के अध्यापक थे, यानी कि गारसा दतासी हिंदुस्तानी और उर्दू भाषा के समर्थक थे। गारसा दतासी ने हिंदी को भद्दी बोली कहा है। हिंदी को भद्दी बोली किसने कहा? गारसा दतासी ने कहा है। पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना भारतेंदु ने 1873 में की थी। ये प्रश्न भी आ चुका है कि पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना किसने की थी, कब की थी? 1873 में की थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु के पूर्ण प्रकाश और प्रभा चंद्र प्रभा को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। दो उपन्यास है, पूर्ण प्रभा और चंद्र प्रभा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के उपन्यास है, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। पूर्ण प्रभा और चंद्र प्रभा को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। हिंदी साहित्य में देवकी नंदन खत्री तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक है। हिंदी साहित्य में देवकी नंदन खत्री किसके लिए प्रसिद्ध है? तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक हैं, उनके लिए प्रसिद्ध हैं। जासूसी उपन्यासों की परंपरा का श्री गणेश किसने किया? गोपाल राम गहमरी ने। जासूसी उपन्यासों की परंपरा का श्री गणेश गोपाल राम गहमरी ने किया। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जनक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जनक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। मुंशी प्रेमचंद का उर्दू में प्रथम उपन्यास प्रेमा है तथा हिंदी में सेवा सदन है। उर्दू में लिखा गया प्रथम उपन्यास प्रेमा है और हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास सेवा सदन है, जो 1916 ईस्वी में लिखा था। सेवा सदन 1918 में लिखा गया था। सेवा सदन 1918 में मुंशी प्रेमचंद जी का प्रथम प्रौढ़ उपन्यास है। प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है। प्रेमचंद का उपन्यास गोदान ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। गोदान उपन्यास। मध्यम वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा उपन्यासकार उपेंद्र नाथ अश्क को कहा जाता है। मध्यम वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा उपन्यासकार उपेंद्र नाथ अश्क को कहा जाता है। श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी उपन्यास रिपोतार्ज शैली में लिखा गया है। प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी उपन्यास को किस शैली में लिखा गया है? रिपोतार्ज शैली में लिखा गया है। अमृतलाल नागर कृत मानस का हंस उपन्यास तुलसीदास के जीवन पर आधारित है और उनका खंजन नयन उपन्यास सूरदास जी के जीवन पर आधारित है। अमृतलाल नागर के जो उपन्यास है मानस का हंस, ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, और खंजन नयन ये उपन्यास सूरदास जी के जीवन पर आधारित है। गोपाल राम गहमरी अंग्रेजी के आर्थर कानन डायल जासूसी उपन्यासकार से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? अंग्रेजी के विद्वान आर्थर कानन डायल जासूसी उपन्यासकार से ये प्रभावित थे गोपाल राम गहमरी। पांडे बेचैन शर्मा उग्र का चंद हसीनों के खतूत उपन्यास हिंदी का पत्रात्मक शैली का प्रथम उपन्यास है। हिंदी की पत्रात्मक शैली का प्रथम उपन्यास क्या है? पांडे बेचैन शर्मा का चंद हसीनों के खतूत। ऋषभ चरण जैन पांडे बेचैन शर्मा की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार हैं। पांडे बेचैन शर्मा की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार कौन है? ऋषभ चरण जैन। आचार्य चतुरसेन शास्त्री का सोना और खून उपन्यास 4 खंडों में लिखा गया है।
इसके दूसरे खंड में 1857 की क्रांति का वर्णन है। सोना और खून कितने खंडों में लिखा गया? 4 खंडों में। दूसरे खंड में क्या है? 1857 की क्रांति का वर्णन। चतुरसेन शास्त्री द्विवेदी युग के साहित्यकार है। चतुरसेन शास्त्री किस युग के साहित्यकार है? द्विवेदी युग के। भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा उपन्यास फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के भामा पर उपन्यास पर आधारित है। भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा उपन्यास फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के भामा पर आधारित है। गिरिराज किशोर का उपन्यास पहला गिरमिटिया महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। गिरिराज किशोर का कौन सा उपन्यास महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? पहला गिरमिटिया। रांगी राघव का उपन्यास कब तक पुकारूं नटों की जिंदगी पर आधारित है। ये लगभग किसी ना किसी हिंदी साहित्य से संबंधित एग्जाम में आ चुके तथ्य हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुनर्नवा उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृच्छ कटिकम की कथा से जोड़ा है। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी का सर वाल्टर स्कॉट कहा जाता है। हिंदी का सर वाल्टर स्कॉट किसे कहा गया है? वृंदावन लाल वर्मा को। चतुरसेन शास्त्री ने गोली उपन्यास में राजस्थान के राजा महाराजाओं व दासियों के संबंधों को उकेरा है। चतुरसेन शास्त्री ने अपने किस उपन्यास में राजस्थान के राजा महाराजाओं व दासियों के संबंधों को उकेरा है? गोली उपन्यास में। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता 24 भागों में है। कितने भागों में लिखा गया चंद्रकांता उपन्यास? 24 भागों में। प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने जोधपुर रियासत में न्यायाधीश के पद पर कार्य किया। किस लेखक ने जोधपुर रियासत में न्यायाधीश के पद पर कार्य किया? प्रताप नारायण मिश्र ने, और ये भारत हिंदू युग के लेखक हैं। भीष्म साहनी का तमस उपन्यास भारत विभाजन के समय भड़के सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है। तमस भीष्म साहनी का। जोला प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास इरावती है। नागार्जुन ने बाबा बटेश्वर नाथ उपन्यास में वट वृक्ष को नायक बनाया है। राजेंद्र यादव व उनकी पत्नी मन्नू भंडारी ने सहयोगी लेखन से उखड़े हुए लोग और 1 इंच मुस्कान और 1 गैलन आंसू उपन्यास लिखे। राजेंद्र यादव जो मन्नू भंडारी के पति थे, उन्होंने उखड़े हुए लोग, 1 इंच मुस्कान और 1 गैलन आंसू उपन्यास एक दूसरे का सहयोग करते हुए लिखे हैं। सह लेखन से लिखे गए उपन्यास है ये इनके। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास अनाम दास का पोथा छंदोयोग्य उपनिषद पर आधारित है। उम्मीद करती हूँ ये सभी तथ्य आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वास्तव में पसंद आए हैं तो आप इनको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, ताकि मुझे आगे और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।